नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 मार्च गुरुवार सुबह 11:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एडवाइजरी जारी की है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को सार्वजनिक बयान देते समय और ज्यादा सतर्क रहने को कहा है। राहुल ने नरेंद्र मोदी के लिए पनौती और जेब कतरे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। मामला नवंबर 2023 का है। गांधी ने राजस्थान में बाड़मेर के बायतू और उदयपुर के वल्लभनगर में चुनावी सभा में कहा था कि पीएम मतलब पनौती मोदी। अच्छा खासा लड़के वर्ल्ड कप जीत रहे थे, ये अलग बात है, हरवा दिया। इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने इसे आचार संहिता के उल्लंघन मानते हुए उनसे जवाब मांगा था। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दिसंबर 2023 में चुनाव आयोग को नोटिस देकर कार्यवाही के बारे में पूछा था। राहुल को दी गई सलाह उसी निर्देश के बाद आई है। 21 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने आयोग से इन टिप्पणियों के लिए गांधी को जारी किए गए नोटिस पर फैसला लेने के लिए भी कहा था। कोर्ट ने कहा था कि नवंबर 2023 में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता का दिया बयान अच्छा नहीं था। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने महिला अत्याचार, दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों की शुरुआत घर से ही होना बताते हुए कहा कि इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए मानसिकता बदलनी होगी और इसकी शुरुआत घर से ही करनी होगी, तभी महिलाएं सही मायने में सशक्त बनेंगी। उन्होंने बुधवार को आरबीएल बैंक की ओर से भवानी निकेतन कॉलेज ग्राउंड में सीएसआर के तहत विद्याधर नगर क्षेत्र के 400 गरीब बालिकाओं को साइकिल एवं स्कूल किट वितरण के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा, बेटा और बेटी में भेद नहीं करते हुए समान अवसर देने की जरूरत बताते हुए कहा कि समाज की सोच बदलना है और इसके लिए इसकी घर से ही शुरुआत करनी होगी। लेडी डॉन के नाम से फेमस अनुराधा चौधरी की अपराध में आने की कहानी काफी दिलचस्प है। गैंगस्टर काला जेठड़ी के साथ शादी का कार्ड वायरल होने के बाद लेडी डॉन अनुराधा का नाम फिर से चर्चाओं में आ गया है। जानकारी के अनुसार राजस्थान के सीकर में पीडब्ल्यूडी विभाग में एएन के घर पैदा हुई अनुराधा के सिर से बचपन से ही मां का साया उठ गया था। पढ़ाई में तेज अनुराधा ने बीसीए की डिग्री ली, जिसके बाद दीपक नाम के युवक से शादी के बाद शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना शुरू किया। पहले उससे खूब प्रॉफिट कमाया, लेकिन धीरे धीरे वो कर्जे में डूबने लगी। कर्जे को उतारने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखा, जिसके कारण पति ने उसका साथ छोड़ दिया, जिसके बाद वो आनंद पाल की गैंग में शामिल हुई और उसकी महिला मित्र भी रही। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भरतपुर जिले में 2 पटवारियों को विरासत नामांतरण खोलने के मामले में 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए बुधवार को गिरफ्तार किया। ब्यूरो के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस मामले में ब्यूरो की भरतपुर इकाई द्वारा कार्यवाही करते हुए जिले की रूपवास तहसील के पटवारी हल्का चकोरा के पटवारी हरीश शर्मा और पटवारी हल्का खान सुरजापुर के पटवारी कृष्णकांत शर्मा को परिवादी से 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जरूरत बताते हुए कहा कि पूरा 140 करोड़ का देश मोदी के साथ एक परिवार के रूप में मजबूती से खड़ा है। ऐसे में विपक्ष कितना ही प्रोपेगेंडा और अमर्यादित व्यवहार करे, लेकिन मोदी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देश में निजी क्षेत्र के अग्रणी बैंकों में से एक आरबीएल बैंक ने अपनी सीएसआर पहल उम्मीद 1000 के तहत बालिका शिक्षा को बढ़ावा एवं सशक्त बनाने के लिए राजस्थान की राजधानी जयपुर में बुधवार को वंचित वर्ग की 400 बालिकाओं को साइकिलें वितरित की। बैंक ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और अन्य गणमान्य लोगों और आरबीएल बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधियों की मौजूदगी में भवानी निकेतन शिक्षा समिति मैदान में आयोजित कार्यक्रम में इन छात्राओं को 400 साइकिलें प्रदान की। इस दौरान छात्राओं में उत्साह नजर आया। लाभार्थियों की पहचान बैंक द्वारा सीधे राजस्थान सरकार के सहयोग से की गई। राजस्थान परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा ने कहा कि आरटीओ कार्यालय में न्यूनतम पेपर वर्क को बढ़ाते हुए अधिकारी सभी कार्य ऑनलाइन और ई फाइलिंग के जरिए करें, जिससे कि आमजन को बिना किसी समस्या के बेहतर सर्विस डिलीवरी मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को संपर्क पोर्टल पर मिलने वाली शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के भी निर्देश दिए। सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर भर्ती 2021 को लेकर एसओजी का रडार जल्द राजस्थान लोक सेवा आयोग के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा की तरफ घूम सकता है। कटारा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड के दौरान इन सब इंस्पेक्टर के भर्ती के इंटरव्यू ले रहा था। एसओजी कटारा की सब इंस्पेक्टर पेपर सेटिंग के आधार पर जांच करेगा। एसओजी ने कटारा को पिछले साल 18 अप्रैल को वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2022 के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया था। कटारा के अलावा उसके भांजे विजय डामोर और आयोग के ड्राइवर गोपाल सिंह को भी इसी मामले में दबोचा गया था। कटारा के सिविल लाइन स्थित आवास पर ही डील हुई थी। राजस्थान में जल जीवन मिशन में 2 फर्मों ने इंजीनियर से मिली भगत कर जमकर भ्रष्टाचार किया। पहला पदमचंद जैन, दूसरा शिवरतन अग्रवाल। ईडी ने पदमचंद
के बेटे पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया। पीयूष जैन पैसों की हेराफेरी करता था। अब ईडी की जांच संभवतः दूसरे ठेकेदार शिवरतन अग्रवाल पर टिकी है। दोनों ही गुटों पर ईडी ने 3 बार छापेमारी की। अब ईडी लगातार तथ्य जुटाकर कार्यवाही तेज कर दी है। अब ये माना जा रहा है कि ईडी की जांच शिवरतन अग्रवाल पर कार्यवाही कर सकती है। ईडी ने जल जीवन मिशन में 1200 करोड़ के घोटाले में शिवरतन अग्रवाल की फर्म जगदीश प्रसाद अग्रवाल की फर्म पर छापे मारे थे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी पहली सूची चुनाव तारीखों से पहले जारी कर दी, लेकिन कांग्रेस फिलहाल टिकट वितरण में पिछड़ी नजर आ रही है। बीजेपी प्रत्याशियों ने फील्ड में उतरकर चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इधर मोदी सरकार के मंत्री और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी भी संसदीय क्षेत्र में उतर गए हैं। कैलाश चौधरी ने कहा कि भाजपा पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हैट्रिक लगाकर तीसरी बार सरकार बनाएगी। मंत्री ने आरोप लगाया था कि कांग्रेसी राज में भारत गरीबों का देश कहलाता था, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में अब विकसित भारत की ओर अग्रसर है। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने आधी आबादी को साधने की भरकस कोशिश की। शक्तिवंदन कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में महिलाओं को संबोधित किया। इस दौरान देश के 11 करोड़ तथा राजस्थान की 50 लाख महिला स्वयं सहायता समूह की कार्यकर्ता वर्चुअली रूप से इस कार्यक्रम से जुड़ी। राजस्थान में 12,000 जगहों पर कार्यक्रम हुए। सीएम भजनलाल शर्मा ने वर्चुअली भाषण दिया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र के कार्यक्रम में पहुंचे। भजनलाल और जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की महिलाओं की चिंता कर अनेक योजनाएं लागू की, लेकिन अब मोदी को आशीर्वाद देने की उनकी बारी है। किसान आंदोलन द्वितीय का बुधवार को 6 मार्च को 23वां दिन था। पंजाब हरियाणा के हजारों किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इस बीच बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान पर दिल्ली कूच के लिए रवाना हुए किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हालांकि जो किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पहले से धरना दे रहे हैं, वे यहीं बैठकर रोष प्रदर्शन करेंगे। बुधवार शाम को किसान नेता सरवण सिंह पंधेर, मनजीत सिंह घुमान, अमरजीत राडा, सतनाम सिंह बागड़ी और अधिवक्ता अशोक बलहारा ने प्रेस वार्ता की। सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय कामगार महिला दिवस पर देश भर से बड़ी संख्या में महिलाएं शंभू और खनौरी मोर्चे में पहुंचेंगी। मंडल आर्मी का एक समूह पहले ही उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से ट्रेन से दोपहर बाद 3:30 बजे जंतर मंतर पर पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल की सरकार को शाहजहां शेख केस में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट से झटका मिला। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से शाहजहां को सीबीआई के हवाले करने का शाम 4:15 बजे का वक्त दिया था, जिसके बाद 3:45 पर सीबीआई की टीम शाहजहां को लेने कोलकाता में पुलिस मुख्यालय पहुंची। अभी तक 1.5 घंटे बाद भी बंगाल पुलिस ने अभी हैंडओवर नहीं किया है। सीबीआई की टीम ऑफिस के पीछे के दरवाजे से शेख शाहजहां का मेडिकल टेस्ट कराने के लिए कोलकाता के एसएसकेएम हॉस्पिटल गई है। माना जा रहा है कि मेडिकल टेस्ट के बाद शाहजहां को सीबीआई के सुपुर्द कर दिया जाएगा। राजस्थान भी अब देश के सोना उत्पादक राज्यों में शामिल होने जा रहा है। प्रदेश में पहली सोने की खदान की नीलामी 2 और 3 मई को होगी। ये खाने बांसवाड़ा के भूकिया, जगपुरा और कांकरिया गारा में मौजूद हैं। इनमें 940.26 हेक्टेयर में 113.52 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क का आरंभिक आकलन किया गया है, जिसमें सोने के धातु की मात्रा 222.39 टन आंकी गई है। इसी तरह कांकरिया गारा में 205 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 1.2 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क संभावित है। खानों की नीलामी भारत सरकार के पोर्टल MSTC के जरिए होगी। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर त्रिवेणी नगर में बुधवार को 20वें रूपक महोत्सव का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर कुलदीप शर्मा ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि पुलिस कमिश्नर जयपुर बीजू जॉर्ज जोसेफ थे। समारोह की अध्यक्षता प्रोफेसर रामकुमार शर्मा ने की। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर भगवती सुदेश, पूर्व निदेशक जयपुर परिसर, सारस्वत अतिथि प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार शर्मा और पूर्व निदेशक संस्कृत शिक्षा थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।